नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे रोमांचक और अजीबोगरीब समुद्री कानून जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अजीबोगरीब समुद्री कानून के बारे में जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। ये वीडियो हिंदी में है और आपको ये 10 मिनट तक एंटरटेन करेगा, तो जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट्स पहन लीजिए क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही मजेदार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जमाना था जब ब्रिटिश रॉयल नेवी में गैली यानी रसोई में गाना सख्त मना था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कानून के तहत ब्रिटिश रॉयल नेवी के समय गैली में गाना मना था। यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि सेलर्स अपना काम ध्यान से कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खाना बनाते वक्त गाना क्यों मना होगा? तो भाई, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें थीं। पहला, उस जमाने में जहाज लकड़ी के बने होते थे और आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा रहता था। अगर खाना बनाते वक्त कोई गाना गाने लगे और उसका ध्यान भंग हो जाए तो आग लगने का डर बढ़ा जाता था। दूसरा, गैली में अक्सर कई सारे सेलर्स एक साथ काम करते थे और गाना गाने से उनका ध्यान भंग हो सकता था और काम में गड़बड़ हो सकती थी। तीसरा, कई बार ऐसा भी होता था कि सेलर्स थके हुए होते थे और उन्हें आराम की सख्त जरूरत होती थी। ऐसे में गैली में गाना बजना उन्हें और ज्यादा परेशान कर सकता था। तो ये थी कहानी ब्रिटिश रॉयल नेवी के उस अजीबोगरीब कानून की जिसके तहत गैली में गाना मना था। अब हम बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल लॉ के बारे में जो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। यह एक इंटरनेशनल लॉ है जिसमें एक देश दूसरे देश की शिप्स को अपने यूज के लिए ले सकता है जब जरूरत हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कानून को द राइट ऑफ एंगर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो भाई, ये कानून उन परिस्थितियों में लागू होता है जब किसी देश को युद्ध या किसी दूसरी आपात स्थिति का सामना करना पड़ीडिच रहा हो। ऐसे में अगर उस देश को जरूरत पड़े तो वो किसी दूसरे देश के जहाज को अपने इस्तेमाल के लिए ले सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और कायदे भी हैं, जैसे कि जिस देश का जहाज लिया जा रहा है उसे मुआवजा देना होगा। साथ ही जहाज को सिर्फ उतनी ही देर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जितनी देर के लिए जरूरी हो। द राइट ऑफ एंगर एक बहुत ही पुराना कानून है और इतिहास गवाह है कि कई बार इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया गया है। हालांकि आज के समय में इस कानून का इस्तेमाल बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समुद्र के बीचों बीच हों और शादी करने का मन करे तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि कुछ कंडीशंस में शिप के ही कैप्टन आपकी शादी करवा सकते हैं, लेकिन यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता। जी हाँ, ये सच है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम और कायदे हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, कैप्टन को मैरिज ऑफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसके पास शादी करवाने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। दूसरा, शादी करने वाले दोनों लोगों की सहमति होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जहाज को उस देश के टेरिटोरियल वाटर्स में होना चाहिए जहां कैप्टन को शादी करवाने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कैप्टन हर हाल में शादी करवाने के लिए राजी हो जाए। अगर कैप्टन को लगे कि शादी करवाना उचित नहीं है तो वो मना भी कर सकता है। तो अगर आप समुद्र के बीचों बीच शादी करने का मन बना रहे हैं तो पहले ये जरूर पता कर लीजिएगा कि आपके कैप्टन के पास शादी करवाने का कानूनी अधिकार है या नहीं। चैप्टर 4, वेयरिंग अ पायरेट कॉस्ट्यूम कैन बी कंसिडर्ड सस्पिशियस। दोस्तों, अगर आप समुद्री सफर पर हैं और पायरेट का कॉस्ट्यूम पहनने का मन कर रहा है तो एक बार सोच जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पायरेट का कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो आपको सस्पिशियस माना जा सकता है और आपको क्वेश्चनिंग के लिए रोका जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज भले ही पायरेसी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाता। ऐसे में अगर आप पायरेट का कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हैं तो सुरक्षा कर्मी आपको संदिग्ध मान सकते हैं और आपसे पूछताछ कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप समुद्री सफर के दौरान ऐसे कपड़े पहनने से बचें जिससे किसी को कोई शक हो। चैप्टर 5, फ्लाइंग अ फ्लैग अपसाइड डाउन इज अ डिस्ट्रेस सिग्नल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको समुद्र में कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो आप अपने जहाज का झंडा उल्टा लहराकर मदद मांग सकते हैं? जी हाँ, अगर आप अपने शिप का फ्लैग उल्टा लहराते हैं तो ये एक डिस्ट्रेस सिग्नल माना जाता है और आपको मदद मिल सकती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तरीका है जिसके माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में मदद मांग सकते हैं। जब कोई जहाज अपना झंडा उल्टा लहराता है तो इसका मतलब होता है कि वो किसी गंभीर मुसीबत में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। ये तरीका बहुत ही पुराना है और कई बार ये लोगों की जान बचाने में कामयाब भी रहा है।
इसलिए अगर आप कभी भी समुद्र में जाएं तो ये जरूर याद रखें कि झंडा उल्टा लहराना एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। चैप्टर 6 डेड बॉडीज मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द नेक्स्ट पोर्ट। दोस्तों, समुद्र की दुनिया रहस्यों और अजीबोगरीब कानूनों से भरी पीढ़ी ही है। ऐसा ही एक कानून है कि अगर किसी जहाज पर किसी की मौत हो जाती है तो उस शव को अगले बंदरगाह पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर किसी की मौत शिप पर हो जाती है तो उस बॉडी को अगले पोर्ट पर रजिस्टर करना जरूरी होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि इससे मृतक की पहचान हो सकती है और उसके परिजनों को सूचित किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपराध को छिपाने के लिए शव को समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन अगर शव को अगले बंदरगाह पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा तो ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि शव को समुचित सम्मान के साथ संभाला जाए और उसे सही तरीके से दफनाया या जलाया जाए। दोस्तों, आप सभी ने अंधविश्वासों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ अंधविश्वास इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो धीरे धीरे नियम बन जाते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास है बरमूडा में, जहां समुद्र में सीटी बजाना अशुभ माना जाता है। बरमूडा में एक सुपरस्टिशन है कि अगर आप समुद्र में सीटी बजाते हैं तो बुरी चीजें हो सकती हैं। यह सुपरस्टिशन अब एक गाइडलाइन बन चुका है। माना जाता है कि सीटी बजाने से समुद्री देवता नाराज हो जाते हैं और जहाज पर कोई न कोई आपदा आ जाती है। यह अंधविश्वास इतना प्रचलित है कि बरमूडा के लोग आज भी समुद्र में सीटी नहीं बजाते हैं। यहाँ तक कि कई जहाजों पर तो सीटी बजाने पर पाबंदी भी लगी होती है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि सीटी बजाने से सचमुच में कोई नुकसान होता है या नहीं, लेकिन बरमूडा के लोग अपने इस अंधविश्वास को आज भी मानते हैं और समुद्र में सीटी बजाने से परहेज करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में कुछ मछलियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ जमीन पर ही खाया जा सकता है, जहाज पर नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नॉर्वे में कुछ मछलियों को सिर्फ जमीन पर ही खाया जा सकता है, शिप पर नहीं। इसके पीछे का तर्क यह है कि इन मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें ताज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है और अगर इन्हें जहाज पर ही खाया जाए तो इनके खराब होने और बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। इसलिए नॉर्वे सरकार ने इन मछलियों को सिर्फ जमीन पर ही खाने का नियम बनाया है। हालांकि यह नियम सभी मछलियों पर लागू नहीं होता है। यह सिर्फ उन मछलियों पर लागू होता है जिन्हें ताज़ा रखना मुश्किल होता है। इन मछलियों की एक सूची नॉर्वे सरकार द्वारा जारी की गई है और मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वो इस सूची को ध्यान से पढ़ लें और उसी के अनुसार मछली पकड़ें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक भूतहा जहाज के कप्तान हैं और आपके जहाज पर कोई माल लदा हुआ है तो भी आपको उस माल की घोषणा करनी होगी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके शिप पर कोई कार्गो है तो उसे डिक्लेयर करना जरूरी है, चाहे आपका शिप घोस्ट शिप ही क्यों न हो। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इस कानून के तहत हर जहाज को यह बताना जरूरी होता है कि उसके पास कितना और किस तरह का माल है, चाहे वो जहाज किसी भी देश का क्यों ना हो और चाहे उसका कप्तान इंसान हो या भूत। इस कानून को लागू करने के पीछे कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो यह है कि इससे तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। दूसरा उद्देश्य यह है कि इससे यह पता चल सके कि दुनिया भर में कितना और किस तरह का माल आ रहा है और जा रहा है। तो अगर आप कभी भी किसी भूतहा जहाज के कप्तान बनते हैं तो ये जरूर याद रखें कि आपको अपने माल की घोषणा करनी होगी, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अजीबोगरीब समुद्री कानून जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कुछ अजीबोगरीब समुद्री कानून जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। समुद्र अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है और ये कानून उन रहस्यों की एक झलक मात्र है। अगर आपको ऐसे ही और रोचक तथ्यों और कहानियों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक नमस्कार।